अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 14 महीनों की एक घमासान के बाद अब कुछ बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। कुछ ठंडी हवाओं के झोंके जिस तरह आज इस्लामाबाद में हैं, कुछ महसूस किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कम से कम कुछ बूंदें बारिश के कुछ कतरे, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसकी सूरत में आसानियां उनके लिए नजर आ रही हैं, और जरूरी है, ये होना भी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाइए कैसे कोई कौम आगे बढ़ सकती है अगर वो मुल्क के अंदर अपने ही इदारों के साथ या अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या एक दूसरे में सींग फंसा लेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। जब आप अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही शेरों को कंट्रोवर्शियल करेंगे, अपने ही शेरों के ऊपर हमलावर होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या अहम तरीन पाकिस्तान के इदारे हों, जब आप इनके ऊपर हमलावर होंगे तो जो हमारा दुश्मन है, जो बॉर्डर पार के जो गीदड़्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो आप पर हमलावर होंगे और फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा जरूरी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में खत्म हो, ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क तरक्की करे और ये मुल्क दुनिया में अपना मुकाम पैदा करे। एक अहम तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही साहब की जमानत मंजूर कर ली है, और ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। और लाहौर हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि परवेज इलाही की किसी भी खुफिया मुकदमे में और कोई गिरफ्तारी ना की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। लेट्स सी कि कल उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। 8 मुकदमात में उनकी जमानत बुनियादी तौर पर हुई है। आप अंदाजा लगाइए उन बहुत सारे साफियों के ऊपर, उन बहुत सारे लिफाफियों के ऊपर, उन बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले बहुत बड़े बड़े साफियों के ऊपर, जो हमें ये बताते थे कि खुफिया जराए बता रहे हैं जी, हम अहम मालूमात जेल के अंदर से हम तक पहुंची है कि परवेज इलाही टूट गया है, परवेज इलाही जनाब नाराज हो गया है, उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार है, इमरान खान से शिकवे कर रहा है। लेकिन वो तो डटकर खड़ा है, वो अभी तक खड़ा है, वो अदालत में आता है, वो एक भी डरी हुई या गिरी हुई बात नहीं करता। यानी 80 साल की उम्र में भी परवेज इलाही सबसे ज्यादा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना प्रेशर नहीं पड़ा जितना अब पड़ा, लेकिन बर्दाश्त कर गए। यानी इस हुकूमत ने खुन्नस निकाली है उनके साथ, और वो इस इम्तिहान में अभी तक महसूस हो रहा है कि कामयाब हो गए। लेट्स सी कि कल रिहा होते हैं या नहीं होते। एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत शायद ये कहने जा रही है, और हारून रशीद साहब ने एक वीलॉग किया है, वो भी आपको बताते हैं। खान साहब की तकरीर का कुछ हिस्सा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये खबरें रिपोर्ट हो रही है कि हुकूमत शायद ये सोच रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के में ट्रायल के बजाय स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई जाए, और वहां पर 120 दिनों के अंदर 9 मई के हवाले से जो भी शरपसंद थे उनके हवाले से स्पीडी ट्रायल हो और फैसला हो जाए। तो इससे महसूस हो रहा है कि हुकूमत इससे पहले जो बयान दे रही थी, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इनिशिएटिव्स ले रही थी, उससे बैक ट्रैक कर रही है और एक कदम पीछे हट रही है। आपने गुज़श्ता दिन देखा होगा कि खुलकर वजीर कानून साहब ने कहा था कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। दो कि ये सब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हो, ये फितना है, ये फसाद है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उस पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगाने के वो हक में नहीं है। खान साहब ने तकरीर की है, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हारून रशीद साहब ने एक वीलॉग किया है। हारून साहब पाकिस्तान के उन चंद एक साफियों में से, तजियाकारों में से हैं जो एक तो बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं, और मुझे जाती तौर पर पता है कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद वो बोल रहे हैं, उसके बावजूद वो खड़े हैं, उसके बावजूद वो बातचीत कर रहे हैं, और फिर वो सुनी सुनाई बातों पर भी, यानी उनकी जो बात होती है अक्सर या ज्यादातर बातें उनकी ऑथेंटिक होती हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं वो एक्यूरेट होती है, बिल्कुल ठीक होती है, और सुनी सुनाई या बगैर चेक किए कोई भी मालूमात वो शेयर नहीं करती। उन्होंने एक वीलॉग किया है और उनका यह कहना है कि इमरान खान का 2 लोगों के ऊपर से एतमाद खत्म हो गया है। शाह महमूद कुरैशी भी उनमें शामिल है जिनके ऊपर से खान का एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा बड़े करीबी जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि असल में इमरान खान की जो पीठ में छुरा गोंपा है वो असद उमर और परवेज खटक दोनों ने छुरा गोंपा है। हारून रशीद साहब के मुताबिक मुसद्दिका जरा ये बताते हैं कि असद उमर और परवेज खटक असल में जब उन्हें हम तीन पावर कॉरिडोर्स में बातचीत करने के लिए भेजा जाता था तो ये यहां पर कुछ और कहते थे खान से, और वहां पर जाकर कुछ और बातचीत करना शुरू कर देते थे। आपने नोट किया होगा कि इमरान खान भी अक्सर अपनी तकारीर में कहते हैं कि बहुत अहम तरीन जगहों के ऊपर इमरान खान के हवाले से बदगुमानियां फैलाई गई हैं, यानी कुछ जाली चीजें फीड की गई हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है, कुछ जाली खबरें, कोई बातचीत वहां पर बाकायदे से पहुंचाई गई है, और इमरान खान के खिलाफ एक माइंड मेकिंग की गई है। तो हारून साहब के जराये के मुताबिक असद उमर और परवेज खटक ये जब मुज़ाकरात में जाते थे कोई और बात करते थे, और पीटीआई ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि असद उमर अब ज़ाहिर है पार्टी का हिस्सा नहीं है। और फिर हारून साहब का ये भी कहना है कि अगर परवेज असद उमर को पार्टी के कुछ मामलात के साथ इख्तिलाफ था तो वो बतौर सेक्रेटरी जनरल उनको उसको चेंज कर सकते थे, उसके ऊपर बातचीत कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहे, नहीं बोले। लेकिन एक और खौफनाक बात जो उन्होंने शेयर की है, हारून साहब का यह कहना है कि यूक्रेन जंग के लिए पाकिस्तान में से भर्तियां की जा रही हैं, और ये भर्तियां खुफिया तौर पर की जा रही हैं, यानी कोई एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, और ये एजेंट्स इस मुल्क के अंदर से भर्तियां कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि $3300 महाना आपकी तनख्वाह होगी और आप शामिल हो यूक्रेन में। आपको जनाब सेकंड जो लाइन होगी, सेकंड टीयर जो जो वॉर के अंदर शामिल होगी, आपको वहां पर रखा जाएगा। लेकिन दो के क्या पता कि वहां पर जाकर उनका क्या हाल होना है। लेकिन यह आम तरीन खबर है, इसके ऊपर पाकिस्तान को, हुकूमत को
देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि क्या इस तरह की वाक़ईतन कोई एजेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर भर्तियां कर रहे हैं और यूक्रेन वॉर के हवाले से भर्तियां कर रहे हैं। उसके बाद अरुण साहब का कहना है कि केपीके हो, कराची हो या पंजाब, खान की जो इस वक्त की मकबूलियत है, जो बर्तरी है, उसे किसी भी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से शायद निगरान हुकूमत को मजीद तूल दिया जाए या निगरान हुकूमत ज्यादा टाइम कंटिन्यू करे। उन्होंने कहा एक मामूली सी बर्फ पिघलती हुई महसूस हो रही है अदालती फैसलों के बाद, और बहुत सारी और भी जो डेवलपमेंट्स है वहां पर। अब इमरान खान साहब जेआईटी के सामने आज पेश हुए। अहम तरीन जेआईटी है और ये 9 मई के हवाले से सारे मामलात को देख रही है। एक अहम तरीन बात जो इमरान खान साहब ने अपने पूरे खिताब में की है, वो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी कोर कमांडर हाउस या 9 मई को जलाओ गिराव किया है, उन सबको सजा होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हम वो भी जेआईटी के सामने रखेंगे कि इन सब लोगों ने असल में 9 मई को ये शरपसंदी की है, इन लोगों ने ये लाइन क्रॉस की है और इन लोगों ने ये सारी हरकत व सकनात की हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर उनके बच्चे इजराइल के हवाले से अमेरिकन टीवी चैनल्स पर बैठकर वहां पर जो मैं स्टेटमेंट देकर आया हूं, जहां पर इन्होंने खुलकर कहा था कि कायद आजम की 1948 की क्लियर एक लाइन है, एक पॉलिसी है पाकिस्तान की कि हम इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक पैलेस्टाइन के हवाले से कोई फैसला नहीं हो जाता या फिर फलिस्तान किसी चीज के ऊपर अग्री नहीं कर जाते, जो कि टू नेशन थ्योरी एक एग्जिस्ट करती है और यूएन का वो फैसला है। बट इमरान खान ने कहा कि कायद आजम ने 1948 में ये बात कही थी और हम इसी के ऊपर कारम थे और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लिहाजा नवाज शरीफ या उनमें से कोई भी बच्चा जाकर वहां पर अमेरिका में स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं वहां पर स्टेटमेंट देकर आया था, तो लिहाजा मेरे कहने पर इजराइल यहां पर कैसे मेरे हक में बातचीत कर सकता है। खान साहब ने कुछ शिकवे भी किए, कुछ शिकायत भी थी, कोई थोड़ा तलख लहजा भी था, गुस्सा भी उनके चेहरे के ऊपर मौजूद था, जहां पर उन्होंने जेआईटी के कुछ सवालात के ऊपर एतराज किया। लेट्स सी ये मामलात आगे चलेंगे, लेकिन महसूस हो रहा है कि चीजें फाइनली जो एक मैडनेस थी, उस मैडनेस के अंदर एक मेथड नजर आना शुरू हो गया, एक प्रोसेस इवॉल्व होना शुरू हो गया है, एक सिस्टमैटिक वे में चीजें कम से कम एक जगह पर इकट्ठी होती हुई अब महसूस हो रही हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।